कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में पार्ट 2 है आपका हिंदी का। तो बच्चों, आपका जो पार्ट 2 है हिंदी का, इसका नाम क्या है? आत्मविश्वास है। तो इस अध्याय का आपका सबसे जो पहला प्रश्न है वो इस तरह का रहेगा आपकी पुस्तक में। तो बच्चों, इस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जाम के लिए आपकी जो महत्वपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो कौन सी है। तो पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न इसका पढ़ लिया है। आज हम इसका दूसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये वाला जो प्रश्न है आपका पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। आज आपका दूसरा जो प्रश्न है वो इस तरह का रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपका प्रश्न है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न है आपका आईएमपी है, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में आपको यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। ये क्या है? गद्यांश है। ध्यान रखना है, गद्यांश दिया गया है तो गद्यांश लिखना है, पद्यांश दिया गया हो तो पद्यांश आपको लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, आपकी पाठ्य पुस्तक, उसका नाम क्या है? भाषा भारती है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी आप याद कर लें, साथ में जो पार्ट 2 है उसका क्या नाम है वो भी याद करें, और इसकी जो लेखक है उसका भी नाम आप याद करें। तो आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? भाषा भारती है, जिसका कौन सा पाठ है? आत्मविश्वास है। इस पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। तो प्रस्तुत गद्यांश यानी कि ये वाली जो पंक्ति जो मैंने अभी आपको बोल के बताई है, सुख का एक द्वार, ये वाले आपकी जो पंक्ति है ये क्या है? प्रस्तुत गद्यांश हमारे सामने दिया गया है, जो किससे लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। तो संदर्भ में आप समझ गए होंगे कि संदर्भ में आपको क्या लिखना है। अब इसका प्रसंग हम देखेंगे कि प्रसंग में आपको क्या बताया गया है। तो प्रसंग में आपको यहाँ पे बताया गया है, प्रसंग में यहाँ पे जो चर्चा की गई है वो क्या की गई है कि प्रस्तुत सूक्ति या प्रस्तुत सूक्ति में लेखक ने निराश ना होकर जीवन में नए अवसरों को पहचानने का संदेश दिया है। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपके लिए इसका आंसर तैयार किया है, तो आप अच्छे से इनको नोट करें और वीडियो में आप अंत तक बने रहें। आप अच्छे से समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। तो प्रस्तुत जो सूक्ति दी गई है इसमें लेखक ने निराश ना होकर जीवन में जो नए अवसर हमें दिए गए हैं उनको पहचानने का संदेश दिया है। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो लेखक कहते हैं, लेखक क्या कह रहे हैं कि जीवन में एक अवसर समाप्त होने पर दूसरा अवसर अवश्य मिलता है। जैसे हमें एक मौका मिला है और वो समाप्त हो गया है, उसी तरह से क्या है, दूसरा अवसर भी हमें ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमें अवसर दिया गया है, मौका हमें मिला है किसी काम को करने का और दूसरी बार हमें मौका नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं होता है। एक अवसर जैसे ही समाप्त हो जाता है उसी तरह से हमें दूसरा अवसर भी तुरंत मिल जाता है। लेकिन कई बार, लेकिन क्या है, अवसर तो हमें मिल जाता है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, पुराने दुख में ही लगे रहते हैं। जो जैसे हमें पहला अवसर मिला है और वो हमारे हाथ से निकल गया है, तो ये क्या हो गया, हमारा पुराना दुख हो गया। तो जो मौका हमारे हाथ से निकल गया है हम उसी में ही लगे रहते हैं, उसी का ही दुख हम मनाते रहते हैं और नए अवसर को नहीं देख पाते हैं। पुराने अवसर जो निकल गया है उसी के दुख में हम रोने में लगे रहते हैं और जो नया अवसर हमारे सामने होता है उसे हम नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हमें निराश ना होकर आगे बढ़ना चाहिए।
हमें निराश नहीं होना चाहिए कि एक अवसर हमारे हाथ से निकल गया है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा अवसर हमारे पास नहीं है, दूसरा अवसर भी हमें मिलता है। लेकिन क्या करते हैं हम, पुराने अवसर के दुख में नए अवसर को भी हम अपने हाथ से निकाल देते हैं, उसे भी हम नहीं देख पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मौका निकल गया है उसको निकल जाने देना चाहिए और निराश ना होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। निराश ना होकर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम जो दूसरा अवसर हमारे सामने है उसको हम देख पाएंगे। तो यही कवि इसमें कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि प्रस्तुत जो गद्यांश यहाँ पे आपका दिया गया है, मैंने यहाँ पे प्रश्न में पद्यांश से लिख दिया है, लेकिन आपको गद्यांश लिखना है। मैंने आपको बता दिया है, जो आपको लिख कर दे एग्जाम में वही आप लिख दें। तो समझ में आया होगा। संदर्भ में क्या लिखना है, पाठ का नाम बताना है आपको, प्रस्तुत जो गद्यांश है वो पाठ की पुस्तक कौन सी है, भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रसंग में प्रस्तुत सूक्ति में लेखक ने क्या कहा है कि निराश ना होकर जीवन में नए अवसर को पहचानने का संदेश दिया है। और यहाँ पे उन्होंने पूरी व्याख्या करके यहाँ पे बता दिया है कि जीवन में एक अवसर समाप्त होने पर दूसरा अवसर अवश्य मिलता है, लेकिन कई बार हम पुराने दुख में ही लगे रहते हैं और नए अवसर को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें निराश ना होकर आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने आपके लिए इसका आंसर तैयार किया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा।